भागवत जी के प्रारंभ में भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और भागवत जी के विश्राम में भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। हम सनातनियों का हर काम प्रणाम से ही प्रारंभ होता है और प्रणाम पे विश्राम होता है। तो भागवत जी के आरंभ में क्या कहा जा रहा है? सच्चिदानंद रूपाय। उन श्री कृष्ण को प्रणाम है जो सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद माने सत, चित और आनंद। सत माने सत कहिए जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको सत कहते हैं। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। प्रभु को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया जा रहा है। और सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द जुड़े हैं, सत, चित और आनंद। जैसे ये हमारा शरीर दिखाई तो दे रहा है पर सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मां के पेट में आने से पहले इस शरीर का अस्तित्व नहीं था और शमशान में भस्म बन जाने के बाद रहेगा नहीं अस्तित्व। तो आदि में नहीं था, अंत में नहीं था और मध्य में भी निरंतर परिवर्तनशील है, ह्रासशील है। तो ये शरीर दिखाई देता है पर सत्य नहीं है। सत्य किसको कहते हैं? जो आदि में भी है, अंत में भी है, मध्य में भी है और निरंतर एक रस है, शाश्वत है। तो ऐसे कौन है? भागवत जी कहती हैं उन सत स्वरूप श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। फिर सत के बाद चित। चित माने चेतना। चेतना ज्ञान अनुभूति के अर्थ में चित्त कहा गया है। जैसे किसी का देहांत हो जाए तो संसार में क्या कहते हैं? वो चले गए, वो गुजर गए, उनका देहांत हो गया, शरीर पूरा हो गया। तो कौन चला गया? किसका देहांत हो गया? कौन नहीं रहा? जिस शरीर को इतने समय से हमने देखा था, छुआ था, वो शरीर तो जैसा का तैसा रखा है। लेकिन अब घर के लोग भी 2-4 दिन रखने को तैयार नहीं। जो कहते थे 7 जिएंगे 7 मरेंगे, वो 2-4 दिन रखने को तैयार नहीं। अब तो विचित्र काम चला है। किसी का शाम को शरीर पूरा हो जाए तो लोग रात में ही अग्नि दे आते हैं। कभी रात में अग्नि नहीं दी जाती। सूर्य की साक्षी में अग्नि संस्कार होता है। पर अब तो किसके पास समय, कौन रात भर बैठेगा? तो जिस घर में इतने बरस से रह रहे थे, जिस परिवार के साथ, अब वो 2-4 दिन भी रखने को तैयार नहीं। चले गए। कौन चला गया? जिस शरीर को देखा था वो तो ऐसा का ऐसा ही है। न रंग रूप बदला, न वजन कम हुआ, न कोई फर्क आया। लेकिन अब वो शरीर इतना पवित्र हो गया कि जो शव को छुए उसे स्नान करना पड़ता है वस्त्रों के सहित। जिस घर में मृत्यु हो जाए इसमें सूतक लग जाता है। कितने कर्मकांड करने पड़ते हैं तब शुद्धि होती है। तो हुआ क्या? अरे वो शव अपवित्र कैसे हो गया? असली बात तो यह है कि अब वो पाप नहीं कर पाएगा, अच्छा नहीं कर पाएगा तो बुरा भी नहीं कर पाएगा, तो बुरे कामों से भी दूर हो गया। लेकिन नहीं, हमारे यहां शव को पवित्र मानते हैं। क्यों? तो बात समझनी होगी कि इस शरीर में पवित्र वस्तु क्या है। ये आंख, नाक, कान, हाथ, पांव पवित्र नहीं है। ये तो शव के भी होते हैं। पवित्र वस्तु क्या है? पवित्र वस्तु वो है जो भीतर प्राण बन के विराजमान थी। आंख, नाक, कान तो कहीं नहीं चले गए। आंख है पर देख नहीं सकती, कान है पर सुन नहीं सकते, मुख है पर बोल नहीं सकते, हाथ पांव है काम नहीं कर सकते।
तो अब उस शरीर को छूने पे नहाना पड़ेगा। तो समझने की क्या वस्तु है कि पवित्र ये शरीर नहीं था, इस शरीर के भीतर जो शरीर ही है, उसको आत्मा कहिए, प्राण कहिए, चेतना कहिए, जो कहिए, वही वस्तु पवित्र है। और वो तत्व यदि शरीर से निकल जाए तो फिर ये शरीर किसी काम का नहीं सहा। तो भागवत जी क्या कहती हैं कि समस्त जीवों के भीतर चेतना बन के बैठा हुआ वह तत्व कौन है? बोले सत्य चित्त। वह चित्त स्वरूपी परमात्मा कोई और नहीं है, वह श्री कृष्ण ही है। तो उन चित्त स्वरूप श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सत चित्त फिर आनंद। भगवान सत भी हो, चित्त भी हो, पर आनंद कंद न हो तो कोई उनकी कथा क्यों कहे, कोई उनकी कथा क्यों सुने? तो वो सत हैं, वो चित्त हैं और साथ में आनंद है। उनमें आनंद नहीं है, वे ही आनंद हैं। आनंद और भगवान दो वस्तु नहीं है, श्री कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही श्री कृष्ण है। जो सच्चिदानंद रूपाय, फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, जो इस जगत की उत्पत्ति के, स्थिति के और संवरण के हेतु हैं, एकमात्र हेतु हैं, उन श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। फिर तीसरे चरण में कहा तापत्रय विनाशाय, जिनकी शरण में आने पर, जिनको प्राप्त कर लेने पर जीव की तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है। ताप माने दुख, ताप माने तकलीफ। दुनिया में जितने भी दुख हैं, भागवत जी ने उन दुखों को 3 भागों में बांटा है। दुनिया में जितने भी दुख हैं 3 वर्गों में उनको वर्गीकृत किया है। कौन कौन? बोले दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। दैहिक दुख माने देह और देह के संबंधों के द्वारा जो दुख हमको आपको मिलते हैं वो दैहिक दुख हैं। शरीर रोगी हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया, या शरीर के संबंध, बेटे ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये सब क्या है? ये सब दैहिक दुख हैं। दूसरे हैं भौतिक दुख। भौतिक दुख माने सांसारिक वस्तु अभाव जनित दुख। मेरे पास इतने पैसे और हों तब मैं सुखी हो जाऊं, मेरे पास वो बड़ी वाली गाड़ी नहीं है, वो होती तो मैं बहुत सुखी होता। मेरा घर थोड़ा छोटा है, वो और बड़ा हो तो मैं और सुखी हो जाऊं। मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो बढ़िया कपड़े मिले तो मैं सुखी हो जाऊं। सोना मिले तो सुखी हो जाऊं, चांदी मिले तो सुखी हो जाऊं। ये जो संसारिक वस्तु अभाव जनित जो तकलीफ हैं, ये सब भौतिक दुख में आती हैं, जहां तक भी सोच लीजिए। और तीसरा दुख कौन है? दैविक दुख। दैविक दुख जो देवताओं के द्वारा मिले। मंगल वक्री हो गए, राहु की दशा चल रही है, शनि की 7.5 है, काल सर्प योग है, कोई काम ही नहीं बन रहा, मार्केश योग है, प्राण बचाने भारी हो गए, और पता नहीं क्या क्या। तो ग्रहों के द्वारा जो पीड़ाएं मिल रही हैं, दुख मिल रहे हैं, इनको कहते हैं दैविक दुख। भागवत जी क्या कहती हैं? भागवत जी पहले श्लोक में कहती हैं तापत्रय विनाशाय। उन गोवर्धन नाथ का भजन करिए, उन गोवर्धन नाथ की चरण शरण ग्रहण करिए, जिनकी शरण में जाए पे, जिनको प्राप्त किए पे
जीव की त्रिताप से मुक्ति हो जाए सदा के लिए। न कोई दैहिक दुख बाकी रहे, न कोई भौतिक दुख बाकी रहे और न कोई दैविक दुख बाकी रहे। बोले दैहिक दुख कैसे चले जाएंगे भगवान की शरण में जाने पर? बोले प्रभु का भजन करते करते ये देह दुख सुख से ऊपर उठ जाए। अभी मीराबाई जी की चर्चा की है ना, सब जानते हैं मीराबाई को जहर दिया गया, दुनिया जानती है। पूरा चरित्र किसी को न पता हो इतना तो सभी जानते हैं कि कोई मीरा हुई, उनको जहर दिया गया तो वो अमृत हो गया। कैसे हो गया जी? ये प्रश्न हो सकता है ना, कैसे हो गया? ऐसे समझिए, अब सर्दियां आएंगी, कुछ लोग तो खूब गर्म कपड़ा पहनेंगे, गर्म चीज खाएंगे, हीटर में रहेंगे, बंद कमरे में रहेंगे, फिर भी नाक बहती रहेगी। और कुछ ऐसे होंगे कि बिना स्वेटर के बाहर घूमेंगे, कुछ नहीं होगा उनको। तो क्या कारण है? सर्दी तो समान है, टेम्परेचर तो समान है, पर जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी प्रबल है उसको जल्दी से कुछ नहीं होगा। कोरोना आया, बहुत लोगों के शरीर की हानि हुई, पर उसमें एक ये कारण था जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, वो लोग नहीं सह पाए उस इन्फेक्शन को, और जिनकी मजबूत थी वो लोग निकल आए उससे बाहर। तो रोग सभी के लिए सामान्य, सर्दी गर्मी सभी के लिए एक जैसी, पर जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है वो जरा से में बीमार पड़ जाएगा, और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम बढ़िया है उसको आराम से इन्फेक्शन नहीं लगेगा। इन्फेक्शन तो वैसे ही प्रभावी है, पर उस पे वैसा प्रभाव नहीं होगा। ये तो सांसारिक बात है। लेकिन मीराबाई जी को जहर का ही प्रभाव नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? जहर तो जहर है, वस्तु तो अपना प्रभाव करेगी। उत्तर एक है कि मीराबाई ने कृष्ण नाम का अमृत इतना पी लिया, कृष्ण प्रेम का अमृत ऐसा उन्होंने पी लिया, वो इतनी मगन हो गई, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ गई कि सामान्य दुख सुख नहीं, उनके लिए विष भी निष्प्रभावी हो गया। विष भी निष्प्रभावी हो गया। बुखार हो जाता है, डॉक्टर क्या देता है? जब ठीक एंटीबायोटिक तो देता है ना, जो खाम खास एंटीबायोटिक देता है ना, ये काम नहीं करेगी उससे ज्यादा पावर की देगा, वो काम नहीं करी और उससे ज्यादा पावर की देगा। एंटीबायोटिक क्या होती है? वास्तव में एंटीबायोटिक कोई दवा नहीं होती है, वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उन कणिकाओं को बढ़ाती है जो रोग वाले कीटाणुओं को मारे। हर व्यक्ति के भीतर एक सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई वायरल आ गया, मलेरिया आ गया, डेंगू आ गया, कौन इन्फेक्शन आ गया, अब उससे लड़ने के लिए एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक चाहिए जो उन कीटाणुओं को खत्म करे। तो दवा के रूप में हम वही तो लेते हैं, वास्तव में दवा ठीक नहीं करती है। शरीर में जाकर के दवा शरीर के रक्त के भीतर उन श्वेत रक्त कणिकाओं को प्रबल कर देती है जो रोग को मारती हैं। ये तो शरीर के स्तर की बात है, ये भजन के स्तर की बात भी है। जब हृदय में कृष्ण प्रेम का उफान होता है, जिसकी नाम निष्ठा प्रबल हो जाती है, जिसकी धाम निष्ठा प्रबल हो जाती है, अरे जहर तो क्या, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पावे। वो तो काल के सिर पे पांव रख के, ध्रुव जी का चरित्र हम लोग सुनते हैं ना भागवत जी में, ध्रुव जी मृत्यु के सिर पे पांव रख करके विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए गए। तो ये मीराबाई जी के साथ क्या हुआ? वो विष उनके लिए निष्प्रभावी हो गया। तो देह और देह के संबंध से जनित दुख समाप्त हो गए। राणा ने सर्प भेजे, वो शालिग्राम हो गए, सिंह भेजा, वो नरसिंह हो गया। अरे आखिर में राणा विक्रम ने तलवार चलाई,
लेकिन मीराबाई के शरीर से तलवार ऐसे पार हो गई जैसे जल में से पार हो जाती है, जैसे वायु में से पार हो जाती है, ऐसे पार हो गई। देह और देह के संबंध से मिलने वाले दुख, उन सब से मीराबाई ऊपर हो गई और ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गई कि शरीर नहीं छोड़ा। मीराबाई जी ने शरीर का त्याग नहीं किया बंधुओं। मीराबाई सशरीर द्वारिकाधीश में नाचते नाचते समा गए। ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, शरीर चिन्मय हो गए। इसको कहते हैं तापत्रय विनाशाय। देह और देह के संबंध जनित दुख से साधक पार हो जाता है। हम लोग मीराबाई तो नहीं बन पाएंगे, पर विष सबको ही पीना पड़ता है। ये विष क्या है? हमको कोई मीराबाई जी की तरह कटोरा में विष पीने को नहीं देगा। हम लोग को कौन सा विष मिलता है? निंदा। निंदा विष है। कोई हमारी बुराई करे वो विष के समान लगती है, कोई हमारा अहित करे वो विष के समान लगता है। अपने जीवन के जो विरोध हैं, अवरोध हैं, कठिनाई हैं, ये विष ही तो है। तो हम लोग मीराबाई की तरह भर प्याला विष तो न पी पावे, लेकिन इतनी तो भागवत जी कृपा करें कि जीवन के विरोध, अवरोध, निंदा, इन सब को सहते हुए भी भक्ति मार्ग पर लगे रहें, बने रहें। जरा जरा बात पे भजन पे प्रभाव न पड़ जाए, जरा जरा बात पर मन इतना अधीर न हो जाए कि मेरा मूड खराब हो गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। अब तो कोई स्माइल न दे तो लोगों का मूड खराब हो जाए, उसने मुझे स्माइल नहीं दी, हम उसी की स्माइल पे जी रहे थे। अरे गोवर्धन नाथ की स्माइल लीजिए, और किसकी स्माइल लेनी है? किसी दिन गोवर्धन नाथ हमको स्माइल दे तो पूरी लाइफ ही स्माइल स्माइल हो जाएगी। तो सब अवरोधों को झेलते हुए, विरोधों को झेलते हुए, निंदा को झेलते हुए, जीवन की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, कठिनाई हैं, उनको झेलते हुए भी गोविंद को प्रेम करना, गोविंद की प्रेम प्राप्ति के मार्ग पर लगे रहना, ये है तापत्रय विनाश। तो देह और देह संबंध जनित दुख से प्रेमी ऊपर हो जाए, और भौतिक दुख से ऊपर कैसे हो जाए? जब ये जान ले कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए राम धनी जाके हो। जब ये बात समझ में आ जाए कि असली संपत्ति श्री कृष्ण नाम, श्री राम नाम, श्री हरि नाम है, तो फिर भौतिक भाव भी नहीं व्यापते। और दैविक जो दुख हैं ग्रहों के द्वारा, अरे किसी की राष्ट्रपति से जानकारी हो जाए, प्रधानमंत्री से किसी का परिचय हो जाए, उठ बैठ हो जाए, तो गली का कोई गुंडा, कोई बलवान व्यक्ति सता सकता है क्या? लोग दूर से ही सलूट करेंगे, कोई दादागिरी नहीं चला पाएगा। अगर प्रधानमंत्री से परिचय हो जाए, राष्ट्रपति से परिचय हो जाए, तो कोई दादागिरी, कोई रंगदारी नहीं कर पाएगा। तो सारे ग्रह जब देखते हैं ये तो श्री कृष्ण के शरणापन्न हो गया, तो सारे ग्रह अनुकूल फल देने लग जाते हैं, प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अभुक्त मूल में जन्म हुआ, और अभुक्त मूल में जिसका जन्म होता है उसके लिए बड़ी कठिन बातें लिखी हैं कि माता पिता से वियोग हो जाएगा, वैवाहिक जीवन ऐसा होगा, शरीर रोगी रहेगा, और वो सब कुछ दिखता भी है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में। लेकिन ऐसी उन्होंने श्री राम की भक्ति की कि ये सारी विपरीतताएं भी उनके लिए महामंगलकारी हो गए। उन्हीं ग्रहों की विपरीत स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ प्रकट कर दिया, जो सारे संसार को प्रकाश दे रहा है। विनय पत्रिका जैसे ग्रंथ प्रकट कर दिए। तो
तो विपरीत स्थिति में बैठे हुए ग्रह भी अनुकूल फल देने वाले हो गए। और ऐसे भी उदाहरण हैं कि ग्रह बड़े अनुकूल थे पर भगवान से विमुख थे, तो वो अनुकूल ग्रह भी मिलके कोई लाभ नहीं कर पाए। अरे रावण ने तो ग्रहों को बंदी बना रखा था, शनि देव को तो उल्टा लटका रखा था, सारी दुनिया शनि की भक्ति कर रही है। रावण ने क्या गति बनाई थी, सीधा भी नहीं उल्टा लटका रखा था शनि देव को, की दृष्टि न पड़े। ग्रह तो पानी भरते थे रावण के यहां, और काल मृत्यु जिसकी दुनिया को चिंता रहती है, उस काल को तो जूते के नीचे दबा के रखता था रावण। तो सारे ग्रह अनुकूल कर रखे थे, लेकिन क्या हुआ, त्रेता युग में श्री राम ने वध किया, बहुतों का वध किया, रावण को तो आज तक दुनिया नहीं छोड़ रही। हर साल लोग पुतला जलाते। तो ग्रहों की अनुकूलता भी कोई लाभ रावण को नहीं दे पाई। तो तापत्रय विनाशाय, दैहिक दुख की निवृत्ति हो जाए, भौतिक दुख की निवृत्ति हो जाए और दैविक दुख की निवृत्ति हो जाए। तो क्या कहा गया मंगलाचरण में, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। और देखिए, केवल कृष्णाय वयम नुमः नहीं कहा, श्री कृष्णाय। बोले श्री से क्या अर्थ होता है, बोले कृष्ण नाम के साथ श्री लगे तो अर्थ है श्री जी, श्री राधा रानी। तो श्री कृष्णाय कह करके राधा माधव को प्रणाम किया है वेद व्यास भगवान ने। तो बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। और फिर शौनक जी और सूत जी के संवाद से कथा को आरंभ किया। भागवत जी में मुख्य 3 संवाद हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में भागवत जी श्रवण करा रहे हैं। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को हरिद्वार में भागवत जी श्रवण करा रहे हैं। और श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को गंगा तट वटवृक्ष के नीचे शुकतीर्थ में भागवत जी श्रवण करा रहे हैं। इन 3 संवादों में भागवत जी हैं, जिनमें पहला संवाद सूत जी और शौनकादि ऋषियों का है। ये शौनकादि 88,000 ऋषि हैं, 88,000 ऋषि हैं, लेकिन इन सबके मन एक है। इन्होंने शौनक जी का पल्ला पकड़ा है। शौनक जी शुनक ऋषि के पुत्र हैं। जैसे सूत जी पुराण वक्ता हैं, ऐसे शौनक जी पुराण श्रोता हैं, उनको सुनना आता है। इसलिए उनके लिए क्या लिखा है भागवत जी में, बोले कथामृत रसस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। ये भी लिख सकते थे शौनको ब्रवीत, शौनक जी ने पूछा ना, बोले कथामृत रसस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत का आस्वादन करने में कुशल शौनक जी ने श्री सूत जी से प्रश्न किया। बोले कब प्रश्न किया, बोले शौनकादि 88,000 ऋषियों के मन में यह संकल्प हुआ कि हम लोग कहीं चल करके साधना करें, भजन करें। जिसके भीतर सत्व गुण अधिक होगा उसका मन साधना करने के लिए, एकांतवास के लिए, भजन के लिए प्रेरित होगा। सबको यहां आना नहीं सुहाएगा। जिसके भीतर रजोगुण अधिक है, तमोगुण अधिक है, वो कहेगा यहां कहां बिठा दिया जंगल में लाके, एसी में बैठते मोबाइल चलाते वो ठीक था। सतोगुण जिसके भीतर प्रबल है उसी को ये सब सुहाएगा। तो शौनक जी तो साक्षात सत्य गुण की मूर्ति हैं, और उनके साथ जो 88,000 ऋषि हैं उन सब के गुरु हैं शौनक जी। सब ने शौनक जी का पल्ला पकड़ा है, बस शौनक जी जो कहते हैं वही करने लग जाते हैं वो। तो महात्माओं ने विचार किया कहीं एकांत शांत स्थान पे चलो और वहां बैठ कर के हम लोग साधना करें, भजन करें। बोले कहां चलें, चूंकि भजन के लिए स्थान का भी एक बहुत बड़ा महत्व है।
इसलिए अपने यहाँ स्थान देवता भी हैं। जब आप देखेंगे गणेश जी का पूजन होता है तो स्थान देवता को भी प्रणाम होता है। हर स्थान के एक देवता है। ये हमारी संस्कृति है। ये वृक्ष भी ये जड़ नहीं है, ये वृक्षों में प्राण है, वृक्ष देवता है। जो पीपल का वृक्ष है वो नारायण है, जो वट के वृक्ष हैं ये शिव हैं। इसलिए सबको प्रणाम। हम लोग चेतना में जीते, हम लोग भौतिक जगत में नहीं जीते। हमारा सनातन धर्म हमको चिन्मय जगत में जीना सिखाता है।